बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 1 दयालु शिकारी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर सेकंड पार्ट ऑफ दयालु शिकारी। बातूनी कछुआ एक और स्टोरी है हमारी। हमने पहले तो एक स्टोरी देख ली जिसका नाम क्या था, दयालु शिकारी, और इसी में हमें एक्सरसाइज करनी है, यानी स्वाध्याय का जो हमारा पार्ट है उसमें ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पे आप लोगों को स्टोरी के पिक्चर्स दिए हुए हैं, उस पर से हमको पूरी कहानी लिखनी है। उसमें जो फर्स्ट कहानी है जिसका नाम है बातूनी कछुआ, सो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब में 2 हंस भी थे। जिनकी कछुए से अच्छी दोस्ती थी, यानी जो 2 हंस रहते थे उनकी कछुए से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। अब जो कछुआ जो है उसको ये हंस दूर दूर जहाँ घूमने जाया करते थे वो सारी कहानियाँ उसे सुनाते थे। हमें पता है कि हंस जो है वो बहुत दूर दूर तक के सफ़र करते हैं, तो कछुए से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वे हंस उस कछुए को हमेशा दूर देशों, वनों और पहाड़ों की कहानियाँ सुनाया करते थे, क्योंकि वे लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। वे अक्सर यह भी बताते थे कि आसमान से देखने पर धरती कितनी सुंदर लगती है। कछुआ भी बादलों में घूमना चाहता था। उसने हंसों से निवेदन किया कि कोई तरकीब लगाकर उसे भी आसमान की सैर कराए। हंस ने वादा किया कि इसका कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे। उसके बाद हंस एक छड़ी लेकर आए और कछुए से कहा कि उसे बीच से मुंह से पकड़ ले। हंसों ने कहा वे उस छड़ी को दोनों तरफ से अपनी चोंचों से पकड़ लेंगे और कछुए को लेकर आसमान में उड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान भरते समय कछुओं को अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना वह आसमान से सीधा धरती पर आ गिरेगा। इस तरह कछुए को समझाकर उड़ान शुरू हो गई। पलक झपकते ही वे हंस हवा से बातें करने लगे। यानी दूर दूर हवा में उड़ने लगे। कछुए के लिए तो यह जैसे किसी स्वप्न के समान था। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने अपने तालाब से बाहर कुछ भी नहीं देखा था। कुछ देर बाद वे किसी गांव के ऊपर से उड़ रहे थे। गांव के कई लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किसी ने कभी भी कछुए को इस तरह आसमान में उड़ते नहीं देखा था। चारों ओर भारी कोलाहल मचा हुआ था। कछुआ सबों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। उसे लगा कि वह स्टार बन गया है। अपने उल्लास को जाहिर करने के लिए वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका उल्लास क्षणिक था। क्षणिक यानी थोड़ी ही देर का था। उल्लास यानी उसका खुश होना, क्योंकि वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यानी वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और जैसे उसने चिल्लाया तो फिर क्या हो गया, वो नीचे गिर गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो अब नहीं रहा, वो अपने प्राण खो चुका था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उचित समय आने पर ही बोलना चाहिए। हमें ज़्यादा किसी भी चीज़ में बकबक नहीं करना चाहिए। जब जो सही टाइम हो उसी वक्त हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ हमारी कहानी बातूनी कछुआ फिनिश होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।